बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। अल्लाह ने अपने बंदों के मार्गदर्शन के लिए अपने कुछ चुने हुए बंदे भेजे जिन्हें हम रसूल कहते हैं, और उन पर अपनी किताबें उतारीं। लेकिन ये सभी किताबें सुरक्षित नहीं रह सकीं। उनके मानने वालों ने उनमें कमी बेशी कर ली। कुछ बुनियादी शिक्षाएं उनसे निकाल दीं और अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक कुछ चीज़ें उनमें डाल लीं। इस तरह अल्लाह की हिदायत गुम हो गई और उसकी मर्जी क्या है यह जानने का कोई ऐसा जरिया नहीं बचा जिस पर भरोसा किया जा सके। सबसे आखिर में अल्लाह ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद उतारा। कुरान मजीद सुरक्षित है। दूसरी आसमानी किताबों के मुकाबले में कुरान मजीद को यह ख़ास दर्जा प्राप्त है कि उसकी आयतें, उसके शब्द, बल्कि उसका एक एक अक्षर उसी तरह सुरक्षित है जैसा वह उतारा गया था, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इसकी सुरक्षा का जिम्मा खुद लिया है। कुरान 49:9। 1400 वर्षों से ज्यादा समय गुजर गया, लेकिन इसमें मामूली सी भी तब्दीली नहीं हुई है। इसकी प्रतियां अनगिनत संख्या में दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। वह करोड़ों इंसानों के सीनों में सुरक्षित है और दुनिया की सभी भाषाओं में इसके अनुवाद भी हो गए हैं। कुरान अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। कुरान मार्गदर्शन की किताब है। यह दुनिया और आखिरत में कामयाबी की राह दिखाती है। यह रोशनी है, गुमराहियों के अंधेरे दूर करती है। यह शिफा है, सीनों की बीमारियों को दूर करती है। यह जिक्रा, याद दहानी है, पढ़ने वालों को अल्लाह की याद दिलाती है। यह इंसानों के लिए अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। यह मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत है। कुरान से दूरी के बुरे नतीजे। कुरान से दूरी ने मुसलमानों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। उनमें तरह तरह की गुमराहियां फैल गई हैं। अनपढ़ मुसलमानों में अंधविश्वास आम हो गया है। पढ़े लिखे मुसलमान पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित हो गए हैं। उनमें ईमानी जज्बा ठंडा पड़ गया है और हालात से मुकाबला करने की ताकत कमजोर पड़ गई है। हालात को समझने और समस्याओं को हल करने की योग्यता उनमें बाकी नहीं रही। शिर्क, बिदात और इल्हाद को उम्मत के अंदर घुसने का रास्ता मिल गया। मुसलमान दीन के तकाजों से गाफिल हुए और अपनी जिम्मेदारी को भी भुला बैठे। कुरान उतारे जाने का मकसद कुरान उतारा गया था ताकि उसके आदेशों पर अमल किया जाए। उसके जरिए अल्लाह की मर्जी हासिल करने तरीके और नाराजी के कारण मालूम किए जाए। जिन कामों का हुक्म दिया गया है उन पर अमल किया जाए। इस तरह अल्लाह की मर्जी हासिल करने की कोशिश की जाए। जिन कामों से रोका गया है और वे अल्लाह के गुस्से को भड़काते हैं उनसे बचने की कोशिश की जाए। जब तक मुसलमानों ने कुरान मजीद को सीने से लगाए रखा, उसके आदेशों पर अमल किया और उससे मार्गदर्शन हासिल करते रहे, उन्हें दुनिया में विकास हासिल हुआ और वे दूसरी कौमों पर छाए रहे। लेकिन जैसे जैसे वे कुरान से दूर होते गए वैसे वैसे वे पतन का शिकार होते गए। दुनिया की कौमें उन पर शेर होती गईं, उनकी हवा उखड़ गई और वे पतन के निचले स्तर पर पहुंच गए। इस तरह अल्लाह के रसूल का यह कहना सच साबित हुआ। अल्लाह इस किताब के जरिए कुछ लोगों को बुलंदी अता करता है और इसे पीठ के पीछे डाल देने की वजह से कुछ लोगों को नीचे ढकेल देता है। सही मुस्लिम 8:17। इससे मालूम हुआ कि हम मुसलमानों का उत्थान और पतन कुरान से जुड़ा है। अगर हम इसको मजबूती से थामेंगे, इससे रहनुमाई हासिल करेंगे और इसके हुक्मों पर चलेंगे तो तरक्की करेंगे, इज्जत पाएंगे। लेकिन अगर हम इससे मुंह मोड़ेंगे, इससे मार्गदर्शन नहीं लेंगे और इसके बताए हुए तरीके पर नहीं चलेंगे तो अपमानित होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ने आखिरी हज के खुतबे में फरमाया था, मैं तुम्हारे बीच ऐसी चीज छोड़कर जा रहा हूं कि अगर उसे मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी, सही मुस्लिम 12:18, गुमराह न होगे। वह है अल्लाह की किताब। आइए हम अपना जायजा लें। हम में से कितने लोग हैं जो कुरान पढ़ सकते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो इसकी सही तिलावत कर सकते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो पाबंदी से इसकी तिलावत करते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो इसे समझ कर पढ़ते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो इसकी शिक्षाओं पर अमल करते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो इसकी शिक्षाएं दूसरे इंसानों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं? हमें अपना रवैया बदलना होगा। आइए हम पक्का इरादा करें कि अगर अब तक कुरान नहीं पढ़ सकते थे तो अब पढ़ना सीखेंगे। अगर अब तक सही तरीके से तिलावत नहीं कर सकते थे तो अब ऐसा करेंगे। अगर अब तक पाबंदी से तिलावत नहीं करते थे तो अब करेंगे। अगर अब तक बिना समझे कुरान पढ़ते थे तो अब इसे समझकर पढ़ेंगे। अगर अब तक कुरान की शिक्षाओं पर अमल करने का जज्बा नहीं था तो अब उन पर अमल करेंगे। अगर अब तक कुरान की शिक्षाएं दूसरों तक नहीं पहुंचाते थे तो अब इसकी कोशिश करेंगे। मुहिम रुजुआ इलल कुरान, पलटो कुरान की ओर का यही मकसद है। जमात इस्लामी हिंद के जरिए 14 से 23 अक्टूबर 2022 ई तक रुजुआ इलल कुरान के नाम से ओनल इंडिया स्तर की एक मुहिम मनाई जा रही है।
इस मुहिम का मकसद ये है कि हर मुसलमान का कुरान से रिश्ता मजबूत हो। ये मुहिम वक़्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है, इसलिए उम्मत के सभी अफराद को इस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। आपसे दरखास्त है कि इस मुहिम का हिस्सा बने, कुरान मजीद से अपने लगाव का इजहार करें। इसके लिए हम कई काम कर सकते हैं। अपने मोहल्ले बस्ती में दरसे कुरान का सिलसिला शुरू करें, स्कूलों में कुरान की शिक्षा की व्यवस्था करें, अपने करीबी लोगों तक कुरान का अनुवाद पहुंचाएं, निकाह के मौका पर कुरान की कोई तफसीर तोहफे में दें, वतनी भाइयों तक कुरान का पैगाम पहुंचाएं। मुहिम के बारे में विस्तार से जानने के लिए नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करें। 9399366760, 9981099944।